कौन सी चीज़ है जो आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएगी? भीड़। आप कहीं भी जाओ, एक बहुत बड़ी भीड़ आपका इंतज़ार कर रही होती है। इस लाखों की भीड़ में आप भी हो, ये कैसे पता चलेगा? जब नहीं रहोगे तो आप भी थे, ये कैसे पता चलेगा? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डार्क साइकोलॉजी, इन ऐसे तरीके जहां भीड़ में भी आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सतविंदर कौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और आज कुछ माइंड साइकोलॉजी की बातें करेंगे, जहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डार्क साइकोलॉजी। तो उस डार्क साइकोलॉजी में 3 ऐसी टिप्स जो कि सिंपल भी हैं और सरल भी हैं, जो आपकी मदद कर सकती हैं भीड़ में भी अपनी पहचान बनाने की। आप जहाँ भी जाओगे आपको एक तरीके के बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिनका एक ही तरीके का वेट होगा, एक ही तरीके की हाइट होगी, या फिर एक ही तरीके का हेयर स्टाइल होगा, उसी तरीके की बातें होंगी, वही सेम तरीके की एजुकेशन होगी, एक ही तरीके की साड़ियाँ होंगी, एक ही तरीके के कस्टम्स होंगे, एक ही तरीके का सब कुछ होगा। इन शॉर्ट ये सब भीड़ भाड़ है। ऐसी भीड़ एक ही तरीके के इंसानों को फॉलो करती। भीड़ में से एक वो अलग इंसान, यूनिक इंसान कौन है, कैसे पता चलेगा? लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको सिस्टमैटिक तरीके से यूनिफॉर्म कर दिया गया है। आप जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ हर बच्चा, जिसमें कोई यूनिकनेस भी होगी, लेकिन उसको एक ही क्लास में एड्रेस किया जाता है। एक ही तरीके की यूनिफॉर्म्स होती हैं और सबको सेम ही माना जाता है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपके अंदर से आपकी यूनिकनेस को धो धो कर निकाला जाता है। कैसे? सेम क्लास, सेम एजुकेशन, सेम कंटेंट, सेम एंटरटेनमेंट, सेम कॉमेडी, सेम सीरियल, सेम तरीके के व्यू पॉइंट्स। आपको खुद के लिए खुद के तरीके का एंटरटेनमेंट भी कौन चूज करने देता है? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब ऑप्शंस आपको दूसरों ने ही। आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस भी आपके खुद के नहीं हैं। न्यूज़ चैनल वाले आपके माइंड के अंदर ऐसी बातें बिठा देते हैं ताकि आपके ओपिनियंस भी वही बन जाएं। एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराकर अलग अलग तरीकों से आपके माइंड में बिठा दिया जाता है, जिससे कि आपका माइंड बंद हो जाता है और फिर उसके बाद आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर ही नहीं सकते। फुल राउंडेड अपने खुद के ओपिनियंस बनाने का मौका भी नहीं मिलता। तो फिर जब हर किसी को एक ही तरीके का खाना मिलेगा तो हर किसी की बॉडी भी एक जैसी ही बन, और आपका अलग बनना बेहद मुश्किल ही नहीं, बल्कि एक मैं ही कहूँगी इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप में एक अलग बनने की चाह है ना? चलिए, अगर आप में ये चाह बरकरार है और आप वीडियो देख रहे हैं तो सीधा शुरू करते हैं तीनों सरल स्टार्ट। नंबर 1 है साइलेंस। दुनिया की भीड़ में हर कोई चपड़ चपड़ कर रहा है, बोल रहा है। आसपास के बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली अपने ओपिनियंस बोल रहे हैं। 2 पन्ने पढ़े नहीं कि अपना ज्ञान बांटना शुरू कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबके मैटर में बोलना है, सबको जज करना है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बोलने की शक्ति है और ये बोल सकते हैं, और ये उन लोगों को बोलते हैं जिनका इजीली ये माइंड अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग अपने आप को दिखाएंगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और ये लोग आपके ऊपर भी जजमेंट पास कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप उसको दिखाते नहीं हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और सामने वाला क्या ओपिनियन आपके बारे में बना लेगा, भाई इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आराम से रह रहे हैं, क्योंकि उनको बोलना है और आपको नहीं बोलना। आप साइलेंस में, और उन लोगों को आपकी लाइफ पर बोलना है, तो इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। और अपने साथ साथ जो इन्फ्लुएंस जिनको कर सकते हैं, जो कि बहुत वीक आत्माएं हैं, जिनका अपना खुद का दिमाग नहीं है, उनको ये भरते रहते हैं 24 घंटे आपके खिलाफ।
ये अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद बकवास फैलाते रहते हैं, लेकिन उसका भी अब एक तोड़ निकल गया है। डार्क साइकोलॉजी की फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने आपको साइलेंस बताया, आपको सिर्फ चुप रहना है। इन लोगों को आपके खिलाफ कुछ भी करना है आप करने दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप चुप रहेंगे और इनकी बातों को कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो अपने आप इन्हें समझ में आ जाएगा कि अब इनका जोर चलने वाला नहीं है। आपको तब भी साइलेंस रहना है जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपसे झूठा रिलेशन रख रहा है, वो अपनी हर चीज़ में आपको झूठ ही बोल रहे हैं, आप उनके लिए मैटर नहीं करते हैं, वो कुछ भी आपको बोल रहे हैं और बदले में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको फुल इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ आपके बस में नहीं है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपको कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको कोई चीट कर रहा है, आप उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और अगर वो फिर आपको बार बार पोक कर रहा है या अगर आपका उसके साथ कोई लेना देना है जो कि एक लेवल से बहुत ऊपर हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप उनको, क्योंकि वो बार बार आपको पोक करते हैं और इस बिहेवियर पर मजबूर करते हैं, तो आप भी उनको उटपटांग बातें बोल देते हैं और फिर वो लोग बहुत खुश होते हैं, ट्रस्ट मी, कि उन्होंने आपको अपने लेवल में लाया और आपसे इस तरीके की चीज़ें करवाई और फिर वो आपको ही कोट करके आपको और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो ये डार्क साइकोलॉजी है जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साइलेंस रहना है। आप साइलेंस जोन में चले जाइए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए और आपको भी एक ही लाइफ मिली है, आप अपने बारे में सोचिए। आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए जो आपको झूठ बोलते हैं, जो आपसे मतलब का रिश्ता रखते हैं और सिर्फ आपका होना ना होना उनकी लाइफ में कुछ मैटर करता नहीं। जानती हूँ कि चुप रहना मुश्किल होगा और जब भी ये लोग आपके सामने आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा एक्ट करना है कि आप सुन रहे हैं। आप अपनी आईब्रोज को सिकोड़ सकते हैं, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, आप सिर्फ ये बोल सकते हैं अच्छा, ओके, आई सी। आप सिर्फ सुनिए इनकी बातों को, आप जवाब दीजिए ही मत। भाई, जो इंसान ने, जिन लोगों ने आपको एक ऑप्शन ही समझा है और कभी भी आप उनकी लाइफ में या किसी भी डिसीजन में मैटर नहीं किए हैं, तो अगर वो उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का और वो समय समय पे आपको पोक करके बात कर रहे हैं, तो वो करेंगे। तब साइलेंस नहीं, आपको साइलेंस तो रहना ही है, आपको सिर्फ सुननी है उनकी बातें और बस OIC करना है बस। लेकिन अब आपको इनके झांसों में बिल्कुल भी नहीं आना है और आपको चुप ही रहना है। आपको मतलब ऐसे लोगों को जवाब देना भी वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, तो जस्ट कीप क्वाइट। आप अपने होठों को प्रेस कर सकते हैं कि जैसे कि आप बोलना चाहते हैं पर आप बोलेंगे नहीं, जिस इस तरीके से इससे उन्हें ये लगेगा कि आप सुन रहे हैं। आप बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन आप बोलेंगे नहीं। रहिए, इंटरप्ट मत कीजिए इन लोगों को और बस आपको ये अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें बता देंगे जो नॉर्मली आप इनसे बात करके पूछना चाहते हैं और नहीं बताते, झूठ बोलते हैं, तो अपने आप ही आपको इनकी सब चीज़ें पता चल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सेकेंड फ्रेंड्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटेलिजेंस। आपको भीड़ में अगर आप हैं और आपको अलग दिखना है तो आप सवाल पूछिए, आप क्वेश्चंस कीजिए और वो भी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कीजिए। न्यूज़ चैनल्स की तरह जो बातें करते हैं, जो जिस तरीके से वो मुद्दों को उठाते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि एक बहुत सेंसिबल तरीके से आप बात करने का हुनर सीखिए। बात नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करना है। अच्छा, क्यों? अच्छा बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, आपकी सोच इस तरीके की क्यों है? आपने क्या जजमेंट फॉर्म करके इस तरीके का सोचा? यू जस्ट हैव टू आस्क क्वेश्चंस और उनको सामने से समझ में आ जाएगा कि नाउ यू आर नो मोर डम। और आप जो है क्वेश्चंस करते हैं, सवाल पूछते हैं, आपको ऑब्जेक्शन होता है और वो लोग कुछ भी करके गेट अवे नहीं हो। सामने वाले शॉक्ड रहेंगे, भौचक्के रहेंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई इनको हम पागल नहीं। बहुत सारे लोग फेक बिहेवियर करते हैं, तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एविडेंस बताइए। आप तब
प्रूफ्स मांग सकते हैं। वेयर इज द एविडेंस, अच्छा इसका प्रूफ क्या है। आप इस तरीके के सवाल करने लग जाइए, क्योंकि फेक लोगों को आजकल आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों से अगर आप तर्क करेंगे ना, आर्ग्यूमेंट करेंगे या तर्क करेंगे, तो ये आपको बहुत जल्दी डाउन करेंगे। इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन पूछने से, सवाल पूछने से वो सामने वाला अपने आप को कमजोर ही महसूस करेगा। आज का तीसरा पॉइंट है प्रोएक्टिव सेडक्शन। पर्सनालिटी से, अपने बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को रिझाना है। आप रिझाएंगे तो ही शायद आपका काम बन सके, क्योंकि आप बैठे रहेंगे तो खुद से कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट चार्म देम विद योर प्रेजेंस। यहाँ पर आप कन्फर्मेटरी बायस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आप वही बातें बोल के देखिए जो वो सुनना चाहते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने पानी में हैं, वो क्या हैं, वो उनकी पर्सनालिटी पूरी आपको समझ में आ जाएगी। सो इस तरीके से आप उनको मंत्र मुग्ध भी कर सकते हैं, और फिर आप अपने काम निकलवा सकते हैं। आपको वही बोलना है जो वो सुनना चाहते हैं। मिररिंग कर सकते हैं कि भाई वो जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज में बैठे हैं, आप भी वैसे ही बैठिए। वो अपने दिमाग में ऐसे सोच रहे हैं तो आप भी ऐसे कुछ सोचने का एक्टिंग कर सकते हैं। यू हैव टू मिरर दैट। इस टेक्निक से एक फ़ायदा ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपको पसंद करने लगेंगे, क्योंकि आप जो वो सुनना चाहते हैं आप वही बोल रहे हैं। एक्टिव सेडक्शन का इस्तेमाल आप अपने पर्सनल रिलेशंस में मत कीजिए, बिकॉज आप ज़्यादा दिन तक एक्टिंग तो कर नहीं पाएंगे कि जो वो सुनना चाहते हैं वही आप बोलें, क्योंकि आपको भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होगी। तो प्रोएक्टिव सेडक्शन आपको वहीं करनी है जहाँ पे भैया आपका मकसद क्लियर है, मुझे इससे काम निकालना है। वहीं पर आप इस डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कोई डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप नहीं बैठेंगे, भाई खुले बोल्ड होके बात, सीधी ही बात करेंगे। जितना हो सकेगा आपको फास्ट और जल्दी जल्दी बात करनी है। आपका पोस्चर अच्छा होगा तो सामने वाला आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझे। ओपन, बिग और फास्ट के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर यूज करना है, यानी कि आप ओपन हैं बात करने के लिए, आपकी कोई डिफेंसिव पर्सनालिटी नहीं है, आप सामने वाला आपसे कोई भी बात कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात करने तो बैठते हैं लेकिन वो ओपन ही नहीं होते। आप बात जितना मर्जी उनके साथ कन्वर्सेशन करना चाहें, पर आप कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते हैं, आप खुल ही नहीं पाते हैं उनके सामने। तो ये इससे क्या होता है कि कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन कुछ नहीं होती, तुम्हारा रिलेशनशिप वैसे भी नहीं बनता है। तो प्रोएक्टिव सेडक्शन वहीं पॉसिबल है जहाँ पे यू लेट योर सेल्फ बी ओपन एंड फ्री, कि सामने वाला भी आपसे बात करे, और आपका जहाँ तक हो सके पोस्चर अच्छा हो, आपके बात करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो। उनको इच्छा होगी जानने की, यार ये इतना जल्दी में क्यों है। वो आप में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। वो ये सोचेंगे कि भाई ऐसी कौन सी बड़ी पावर है इनके पास कि ये ना तो किसी से डरते हैं, इतना बोल्ड है और जल्दी जल्दी बात करते हैं, अट्रैक्टिव। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो 3 मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, कि आपके माइंड में कोई आ रहा है जो इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। चलिए मैं आपको थॉट प्रोसेस यहाँ पर छोड़ के जाऊँगी। जो पहली ट्रिक है हमारी साइलेंस वाली, वो कौन यूज, जिस तरीके से जॉर्डन पीटरसन है वो पहली साइलेंस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी बुक भी पढ़ सकते हैं। सेकंड मैं बात करूंगी जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऐसी पर्सनालिटी जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है रणवीर अलाहाबादी। उनके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। उनके आप कभी पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उनकी तरफ से आते हुए दिखेंगे, तो उससे वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं। और तीसरी प्रोएक्टिव सेडक्शन तो भाई हमारे मोदी जी हैं, जो कि आपको इतना अपनी पर्सनालिटी से मंत्र मुग्ध कर देते हैं कि आप उनकी बातों को सुनते हैं, वो अप्रोचेबल लगते हैं, हमें हमारे प्रधानमंत्री लगते हैं, हमें लगता है कि यार ये हमारे हैं, उनमें कुछ एक हमें फेकनेस नहीं नज़र आती है और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो हमें उनकी हर स्पीच में हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने अपने तीनों स्ट्रैटेजीज़ के आपको एग्जांपल्स दिए। आपके माइंड में भी कुछ आ रहे हो लोग जो इन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं आपके आसपास, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन लोग हैं और वो क्या स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हैं।
ना मूल्यवान समय मुझे मेरे वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।